नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। कल मैं अपने पुराने शिक्षक श्री गोविंद जी से मिला। वे कह रहे थे, जब समय आता है तभी ये बातें समझ में आती है। इससे तो प्रकट होता है ये सारी सत्संग की बातें सब समझ ले, ऐसी कोई इच्छा, कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए। जिसमें समझने की प्रवृत्ति होगी वह ध्यान से पढ़ेगा और समझेगा, सुनेगा और समझेगा ध्यान से, वो भी है। वह समझ सकता है कि लेखन के पीछे, वक्तव्य के पीछे अनुभव है या सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बातें। मेरे भीतर साधना के सूत्र दिन भर चलते हैं। जब जो चल रहा होता है, स्वाभाविक रूप से लेखन, वक्तव्य भी उसी पर होता है। जैसे अभी गीता का यह श्लोक चल रहा है, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस श्लोक पर पहले भी लिखा है, हर बार कुछ विशेष प्रस्तुति हो तो उससे ठीक रहता है। पढ़ने वाले, सुनने वाले को भी कुछ विशिष्ट बातों का पता चलता है। अविनाशी जीवात्मा खुद बहुत शक्तिशाली है। उसे कोई बांध सके तो वह उससे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। बांधने वाले है प्रकृति के तीनों गुण। वास्तव में वे अहम मान्यता को, मैं कुछ हूँ, इस मान्यता को ही बांधते हैं। हमने अपने आप को कुछ मान रखा है तो तत्काल बंधन लागू हो जाएगा। नहीं मान रखा है तो कोई बंधन नहीं है। वही सुखी है जो कुछ भी नहीं है। सत्वगुण सुख तथा ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोगुण कर्म तथा फल के संबंध से बांधता है। तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इन तीनों गुणों की वृत्तियाँ बांधने वाली रस्सी का काम करती है। कोई दया से बंधा है, कोई लाभ से बंधा है, लोभ से बंधा है, कोई मोह से, शोक से। जैसी वृत्ति वैसा बंधन। जब वह बंधन सुखद होता है तब अहंकार अर्थात अहमन्यता के रूप से हम उसे स्वीकार लेते हैं। जब बंधन पीड़ादायक होता है तब बचते हैं, स्वीकारते नहीं। लेकिन बंधन तो बंधन है और अहमन्यता में मैं कुछ हूँ, इस मान्यता से अधिक शक्तिशाली। तभी तो वह सोचने और कुछ करने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा कौन परवाह करे। आदमी भय से छूटने का संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि वह पीड़ादायक और शक्तिशाली बंधन है। शोक, मोह, विषाद जो भी। अर्जुन विषाद से मुक्ति चाहता है। विषाद बंधन है। जब बंधन अधिक शक्तिशाली होता है तो वह जिसे बांधता है वह उसे मजबूर कर देता है। मजबूर जब छूटने का संघर्ष करता है और छूट नहीं पाता तो पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ मामला प्रकृति के गुणों का है जिन्हें सजग होकर देखने की सलाह दी जाती है, बजाय छूटने का संघर्ष करने के। मूल सत्य अद्वैत का है। यह अखंड शांति है। द्वैत है शांति और अशांति का संघर्ष। स्वयं ही शांत और अशांत होता है। स्वयं को स्वीकार लेने पर
संघर्ष समाप्त हो जाता है। स्वयं बदलता रहता है प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। कभी दया, कभी क्रोध, कभी दान, कभी लोभ, कभी भय, कभी साहस। हम अपने आप को इन बदलते रूपों में देख सकते हैं। इनके पीछे प्रकृति के बंधनकारी गुणों का ही हाथ होता है। इन्हें सजगता से देखा जा सकता है, इन्हें स्वीकारा जा सकता है, इनकी अधीनता स्वीकारी जा सकती है। जो जैसा होगा वैसा करेगा। तात्पर्य है संघर्ष न करे, लड़े नहीं अपने बंधनों से। लड़ने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आत्म संघर्ष सदैव ऊर्जा नाशक है, हानिकारक है। साधक को आत्म संघर्ष से सावधान रहना चाहिए। आत्म संघर्ष स्वयं से शत्रुता है। आत्म संघर्ष का अंत स्वयं से मित्रता है। यह मित्रता कैसे हो? क्या हम प्रकृति के बंधनों से सजग रह सकते हैं, स्वीकार सकते हैं, उन्हें वश में रहकर उनके वश में रह सकते हैं? वश में रहने की बात कई लोगों को पसंद नहीं पड़ेगी, मगर तथ्य है। नापसंद करने से क्या होता है? वश में कौन नहीं है? जब अवसाद होता है, डिप्रेशन, तब आदमी उससे छूटने का संघर्ष करता है, मगर सफल हो पाता है क्या? वह औषधि ले सकता है, मगर वह सब तात्कालिक समाधान है। स्थायी समाधान चाहिए तो मूल बात पर आना होगा। क्या जब अवसाद हो तब हम उसके वश में रह सकते हैं? क्या बुराई है नैसर्गिक अवसाद में, प्रकृति की इस वृत्ति में? हम अर्थात समझने की अहमन्यता, यह जो मान रखा है कि हम कुछ है, यह मान्यता सही समझ में बाधक है। यदि हम अवसाद क्या, जब जो भी वृत्ति उठती है उसकी वश्यता स्वीकार लेते हैं, उसकी अधीनता मंजूर कर लेते हैं, तो हम अपने आप में आ जाते हैं। आत्मसंघर्ष, मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। बचने की कोशिश मिट जाती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो वृत्ति को निरुद्ध करना चाहेंगे। उनके लिए योग दर्शन है। उन्हें फिर योगी की सामर्थ्य जाननी होगी। आज के समय में ऐसे लोग कम मिलेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वृत्तियों के वश में है तथा उनसे छूटने का संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें सलाह दी जाती है वे उनकी अधीनता स्वीकार लें। क्योंकि सभी तात्कालिक वृत्तियाँ हृदय में से उठती है, अतः उनकी अधीनता हृदय की अधीनता है। हृदय की अधीनता कल्याणकारी है। यह बैठे बिठाए मुफ्त में इलाज जैसा है। बस जब जो वृत्ति उठे हम उसकी अधीनता स्वीकार लें तथा इस प्रकार हृदय के अधीन होकर हृदय में स्थापित हो जाएं। यह बहुत सरल है। अहंकारी आदमी इसे पसंद नहीं करेगा, उसे लड़ने में ही रस है। यद्यपि समाधान इसमें भी है। जैसे अर्जुन युद्ध से बचना चाहता है, अर्थात अपने क्षत्रियत्व से पलायन कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, इसमें तुझे सफलता नहीं मिलेगी। तेरा क्षत्रिय का स्वभाव बरबस तुझे युद्ध में लगा देगा। ज्ञानी भी स्वभाव से चलते हैं, इसलिए उसका क्षत्रिय स्वभाव के वश में रहना उचित है, बिना आत्मसंघर्ष किए। हरिण सिंह से दूर भागता है तो उसकी पलायनकारी वृत्ति के वश में रहना उचित है और स्वाभाविक भी। लड़कर वह सिंह से नहीं बच सकता, या फिर वह इसका अफसोस करे, दुखी हो और सदा मानसिक संघर्ष में बना रहे। जो जैसा है वैसे का स्वीकार मार्ग है। हीनता बहुत ज़्यादा है तो लड़ने से कुछ न होगा। ऐसा व्यक्ति विनम्र सेवक की भूमिका स्वीकार ले तो उसके लिए वही सही होगा। आदमी देख ले कि उसमें प्रकृति के कौन से बंधनकारी गुण काम कर रहे हैं। यह कह सकते हैं ईश्वर ने उसे उसी भूमिका में रखा है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जिसमें हर आदमी अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है। जिसका जैसा स्वभाव, इसलिए रमण महर्षि कहते हैं सब पूर्व निश्चित है।
इसलिए स्व में स्थिर रहो। सभी अभिनेता अपना अपना अभिनय करते हुए स्व में स्थित रह सकते हैं। अभिनय से क्या वैर? महर्षि कहते हैं आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया है वह आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहे या न चाहे। तब शांत व्यक्ति कर्मठ नहीं हो सकता। कर्मठ व्यक्ति शांति से नहीं बैठ पाएगा, वह हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहेगा। सबका बंधन सबकी नियति बन जाता है। उस बंधन से सजग रहना, होश में रहना, होश विरोध समर्थन रहित है। जैसे आदमी में क्रोध बहुत है तो उसे चाहिए कि वह क्रोध के वश में रहे, उससे छूटने बचने की कोशिश न करे, उसका विरोध न करे, लेकिन उसका औचित्य समर्थन भी न करे। यह जो अपने को कुछ मान रखा है अर्थात अहमन्यता, यह क्रोधादि का औचित्य समर्थन करती है। यह हानिकारक है। जो लोग क्रोध, घृणा, हिंसादि का समर्थन करते हैं वे विध्वंस ही करते हैं। इसलिए ठीक विपरीत आदमी अगर अपनी बंधनकारी वृत्तियों की अधीनता स्वीकार ले तो यह अधीनता मूल स्रोत हृदय में ले आती है, जहाँ उसका स्वस्थ होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। गीता कहती है हृदयस्थ ईश्वर यंत्र रूढ़ के समान सबको घुमा रहा है। जो उसकी शरण में आता है वह असीम शांति को प्राप्त हो जाता है। इन वृत्तियों के द्वारा ही घुमाया जा रहा है। वृत्तियाँ क्लिष्ट है, पीड़ादायक है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, छूटना चाहता है, छूट पाता नहीं। हे अर्जुन, प्रकृति के गुण जीव को शरीर में बांधते हैं। इन गुणों के पीछे, प्रकृति के पीछे ईश्वर है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। प्रकृति भी इतनी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हर चीज मूल स्रोत से जुड़ी हुई है और मूल स्रोत सभी के लिए कल्याणकारी है। उस पर भरोसा किया जा सकता है। अहंकार छोड़कर जो उसकी अधीनता स्वीकार लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो न अहंकार छोड़ता है न ईश्वर की अधीनता स्वीकार करता है वह भटकता है और कष्ट भोगता है।